फाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं। एरर फाइंडिंग के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन है 2000। ये जो पेपर है ये CDS 2014 के क्वेश्चन है, जो CDS के पेपर 2014 में आए थे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the 100 rupees note that he gave him for the goods bought from them looked genuine, but later they reliably learned that the notes were all counterfeit। उन्होंने इस सेंटेंस के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो 100 रुपीज़ का नोट उन्होंने दिया था, मिला था उन्हें, जो भी बॉट था ना, गुड्स के दाम, गिव दाम फॉर द गुड्स बॉट, उन्हें लगा कि वो जेन्युइन था, सही था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि दैट नोट वाज अ काउंटरफिट, यानी नकली था। काउंटरफिट यानी नकली। अब देखो इसमें सेंटेंस कहाँ से एरर के अंदर बात करते हैं, तो एरर में यहाँ चीज़ देखो, द 100 रुपीज़, ये जो रुपीज़ है ना, ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, सिंपली रुपी आएगा। क्यों? जैसे देखो, जैसे अपन बोलते हैं आप 500 रुपीज़ नोट, या फिर आप बोलते हो 500 रुपी नोट, क्योंकि हम एक ही नोट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जब न्यूमरल एडजेक्टिव्स आ जाता है या फिर नाउन का प्रयोग होता है, तो जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया या फिर कोई नाउन हो गया, तो यहाँ पर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पर जैसे एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग एक एडजेक्टिव प्रयोग है ना, प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह हो, तो नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमरल एडजेक्टिव नाउन का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह हो रहा हो, तो वहाँ पे नाउन का प्लूरल नहीं बनता। अब इस चीज़ को आप देखो, द 100 रुपी, तो यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल में आ रहा है, तो ये प्लूरल ना होके ये सिंपल सिंगुलर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रुपी। यानी एरर कहाँ पर है, इसमें। ही गोज़ टू ऑफिस बाय फुट, यहाँ पर होगा ऑन फुट। ऑन फुट, बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है वॉकिंग, चलकर, पैदल चलकर। ओके, ये फ्रेज़ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता। फुट के द्वारा नहीं, फुट पर, ठीक है, पैरों पर चलते हैं अपन, पैरों के द्वारा नहीं चलते, तो इसलिए ऑन फुट, वॉकिंग और पैदल चलकर। Meena was so tired that she could not hardly talk to the guests for a few minutes। देखो हार्डली और नॉट का एक चीज देखो, नॉट मतलब भी नहीं होता है, ठीक है, और हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। तो जब दोनों ही ना के बराबर यानी कुछ भी नहीं है, और जब दोनों ही एक ही बात नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, तो दोनों में से एक को प्रयोग करना होगा। हम दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते एक ही चीज़ के शो करने के लिए। तो यहाँ पे या तो नॉट हटा दो, तो ये ऐसे बनेगा, मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक। या फिर अगर आप हार्डली हटा रहे हो और नॉट लगा रहे हो, तो ये बनेगा मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट टॉक टू द गेस्ट। ठीक है, If I was knowing why he was absent, I would have informed you। देखो इन कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, तो कंडीशनल सेंटेंस में ये इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये चीज़ बनती है सब्जेक्ट प्लस वर्ड कुड माइट शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ठीक है। तो जब कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होकर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड, माइट, शुड, हैव आ रहा है तो यहाँ पे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। अदरवाइज यहाँ पर जब इफ़ आ रहा है तो इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस हेड का साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस इफ़ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। तो यहाँ पे तो हैव वुड के साथ हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा, आई हैड। क्योंकि इफ़ आई हैड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म के अंदर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। तो नोइंग की जगह ये क्या हो जाएगा, नोन। इफ़ आई हैड नोन वाई, ये कट के इफ़ आई हैड नोन वाई ही वॉज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। ठीक है। We swam up to the drowning man, caught hold of his clothes before he could go down again and pulled him out safe to the shore. इसने ऐसे बोला है कि हम एक डूबते हुए इंसान के पास में गए, उसके क्लोथ्स को पकड़ लिया टाइट से, है ना, कॉट होल्ड ऑन हिज क्लोथ्स बिफोर वो वापस से डूब जाए उससे पहले ही हमने उसे पकड़ लिया और पुल करके बाहर खींच के उसको बाहर निकाला और शोर यानी किनारे पर उसको लेकर आ गए। देखो यहाँ पर ड्राउनिंग मैन गुड होल्ड ऑफ हिज होल्ड, देखो यहाँ पे ये जो आउट है ना, अगेन एंड पुल्ड हिम आउट सेफ, ये जो सेफ नहीं आएगा यहाँ पे आएगा सेफ। देखो इसका रीज़न देख लो कि सेफ जो है ना वो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और सेफली, पुल आउट हिम सेफली, सेफली एक एडवर्ब होता है। अब जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन की बताता है स्पेशलिटी, एडवर्ब किसकी बताता है, वर्ब की बताता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो पुल्ड हिम, तो पुल्ड क्या है, वर्ब है ना, तो यहाँ पर ये सेफ की जगह क्या हो जाएगा, सेफली, सेफली टू द शोर। इस चीज़ को ऐसे भी समझ लो, आई विश्ड हिम आ सेफ जर्नी, ठीक है। और दूसरे में समझो, द हाउस वॉज सेफली लॉक्ड अप, वर्ब के साथ एडवर्ब, और यहाँ पे जर्नी नाउन के साथ एडजेक्टिव, नाउन के साथ एडजेक्टिव, वर्ब के साथ एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ की जगह क्या हो जाएगा, सेफली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।